एसीबी ने सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार किया है। दिल्ली जल बोर्ड टेंडर में गड़बड़ी के मामले से जुड़ी हुई ये गिरफ्तारी। तो दिल्ली जल बोर्ड के पूर्व सीईओ उदित प्रकाश भी गिरफ्तार किए गए। 1.52 करोड़ की रिश्वत के केस में गिरफ्तारियां हुई हैं। इस वक्त की बेहद अहम खबर आपको बता रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार कर लिया गया है। न सिर्फ सत्येंद्र जैन बल्कि दिल्ली जल बोर्ड घोटाला केस में 6 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। दिल्ली जल बोर्ड के पूर्व सीईओ उदित प्रकाश भी गिरफ्तार किए गए हैं। 1.52 करोड़ की रिश्वत के केस में ये गिरफ्तारियां हुई हैं। अब आइए आपको बताते हैं कि किन किन को एसीबी ने गिरफ्तार किया है। पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन और दिल्ली जल बोर्ड के पूर्व सीईओ उदित प्रकाश राय, साथ ही दिल्ली जल बोर्ड के पूर्व संविदा सलाहकार अंकित श्रीवास्तव और एएन इंटरप्राइजेस के मालिक नागेंद्र यादव और यूरोटेक इन्वायरमेंट प्राइवेट लिमिटेड के मालिक राजा कुमार कुर्रा और श्री जनहार के मालिक पंकज वर्मा को गिरफ्तार किया गया है। तो ये कुल 6 गिरफ्तारियां हैं जो आज की गई हैं एसीबी के जरिए। तो बहुत बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार किया गया है। ना सिर्फ सत्येंद्र जैन को मिलाकर 6 लोगों की गिरफ्तारी आज एसीबी ने की है। तो दिल्ली एसीबी ने सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार किया है और ये पूरा जो मामला है दिल्ली जल बोर्ड टेंडर में गड़बड़ी से जुड़ा हुआ है, जिसके मामले में 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। 6 लोगों को कुछ इस तरह है जो गिरफ्तार किए गए हैं, उनके नाम कुछ इस तरह है। सत्येंद्र जैन पहली गिरफ्तारी के नाम के तौर पर, और साथ ही साथ सीईओ पूर्व दिल्ली जल बोर्ड के उदित प्रकाश राय, और इसी तरह से एएन इंटरप्राइजेस के मालिक नागेंद्र यादव को। इसके अलावा 3 लोग और हैं जिन्हें गिरफ्तार किया गया है। हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं शंकर आनंद। शंकर, कितने बजे गिरफ्तारी हुई? 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 6 गिरफ्तारियां हुई हैं दिल्ली एसीबी के जरिए। देखिए, जो एसीबी के द्वारा थोड़ी देर पहले ही इस खबर की पुष्टि औपचारिक तौर पर की गई है। जिस तरह से पूर्व मंत्री रहे सत्येंद्र जैन समेत जो 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। ये मामला जो है साल 2024 में दर्ज किया गया था एसीबी में, उस वक्त में दर्ज किया गया था, और वो तारीख जो है 11/5/2024 को जो एफआईआर रजिस्टर किया गया था। उस मामले में स्पष्ट तौर पर उसी वक्त में पता चला था कि कई ऐसे लोग जो दिल्ली जल बोर्ड से जुड़े हुए भ्रष्टाचार को जिन लोगों ने अंजाम दिया था, तो उसी से जुड़ा ये मामला है और दिल्ली जल बोर्ड से जुड़ा ये मामला है। उसी मामले में इस एसीबी के द्वारा केस रजिस्टर किया गया था और इस मामले की जांच पड़ताल करने के दौरान में कई महत्वपूर्ण जानकारी निकल के सामने आई थी। उसी के आधार पर 6 लोगों को पूछताछ का समन भेजा गया था और समन भेजने के बाद आज पूछताछ के लिए बुलाया गया था। और अभी थोड़ी देर पहले, ठीक 10 मिनट पहले, इस मामले में एसीबी के द्वारा औपचारिक तौर पर खबर की पुष्टि की गई है कि 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। और गिरफ्तारी के बाद अब कल उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा, दिल्ली स्थित स्थानीय कोर्ट में पेश किया जाएगा। उसके बाद आगे की रिमांड ली जाएगी। और उसके बाद जिस तरह से अगर इस मामले में देखा जाए कि दिल्ली जल बोर्ड से जो ये मामला है, इसमें पूर्व मंत्री रहे सत्येंद्र जैन, उनकी गिरफ्तारी, और इसके साथ साथ जो दूसरा बड़ा नाम है उदित प्रकाश राय, जो एक आईएएस अधिकारी हैं और दिल्ली जल बोर्ड के पूर्व सीईओ रहे हैं। आप सोचिए, दिल्ली जल बोर्ड का पूर्व सीईओ की अगर गिरफ्तारी होती है तो ये अपने आप में एक बड़ा मामला है, क्योंकि ये काफी चर्चित आईएएस अधिकारी रहे हैं जिनकी गिरफ्तारी एसीबी के द्वारा किया गया है। और एसीबी की अगर बात करें तो एसीबी साल 2024 में इस मामले को दर्ज करने के बाद लगातार इस मामले में तमाम इनपुट्स को इकट्ठा कर रही थी। और एक तरह से कह सकते हैं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जिस तरह से अभी देखा जाए तो एसीबी के द्वारा जो कार्रवाई हुई है, और दिल्ली अभी के मौजूदा जो सरकार है बीजेपी की, उसके द्वारा पहले से ही कहा जा रहा था, और यहाँ तक कि चुनाव के वक्त में भी इस एजेंडा को कहा जा रहा था कि अगर बीजेपी की सरकार आती है तो उन भ्रष्ट आरोपियों के खिलाफ, भ्रष्ट कर्मचारियों के खिलाफ और भ्रष्ट मंत्रियों के खिलाफ एक बड़ा एक्शन लिया जाएगा। और शायद उसी का यह तकाजा है कि बीजेपी सरकार अब लगातार जिस तरह से काम कर रही है, लेकिन जो पहले की जो सरकार थी आम आदमी पार्टी, उसके खिलाफ जो भ्रष्टाचार के मामले थे, उस भ्रष्टाचार के मामले में एसीबी के द्वारा एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए पूर्व मंत्री रहे सत्येंद्र कुमार जैन, जो अरविंद केजरीवाल के बेहद खास माने जाते हैं, और उस वक्त में जो कहा जा सकता है आम आदमी पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक रहे हैं, तो सत्येंद्र कुमार जैन की गिरफ्तारी होती है। दूसरा बड़ा नाम उदित प्रकाश राय, जो एक तो जो इस मामले में संलिप्त रहे हैं उन्हें कहीं न कहीं आज हिरासत में लिया गया और उसके बाद गिरफ्तारी दिखाई गई एसीबी की तरफ से। आज शंकर, ये समझना चाहेंगे तकरीबन 1.5 करोड़ के रिश्वत के केस में गिरफ्तारियां ये हुई हैं, ये रिश्वत किससे ली गई थी और कौन देने वाला था, कब ये बात सामने आई, जिसके बाद एसीबी जो है इस राडार पर इन तमाम लोगों को रखे हुए थे, जिसके बाद हिरासत में लिया गया और फिर गिरफ्तारियां दिखाई गई?
देखिए, यहाँ पे कुछ कंपनियों का नाम का जिक्र करेंगे। जी। जिस तरह से देखा जाए, मेसर्स एएन इंटरप्राइजेस की बात करें, जिसके प्रोप्राइटर हैं नागेंद्र यादव। दूसरा, मेसर्स यूरोटेक इन्वायरमेंट प्राइवेट लिमिटेड, इसके मालिक है राजा कुमार कुर्रा। और मेसर्स सृजनहार, ये एक कंपनी है, इसके द्वारा जिस तरह से बकायदा टेंडर्स और टेंडर प्रक्रिया को प्रभावित करने का प्रयास किया गया था और करोड़ों रुपया का जो लेन देन का जो मामला, इसी मामले से जुड़ा हुआ जो सामने आया था, तो इसी मामले में इन आरोपियों से पहले भी पूछताछ की गई थी। लेकिन आज जो है, जिस तरह से बकायदा फिर से पूछताछ के लिए बुलाया गया और पूछताछ के बाद देर शाम में गिरफ्तारी की औपचारिक तौर पर पुष्टि हुई है, तो एक तरह से कह सकते हैं कि इस मामले में आने वाले दिनों में और भी कई अन्य लोगों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। तो ये मामला पहली ही बार में जिस तरह से देखा जाए कि 6 आरोपियों की गिरफ्तारी, जिसमें कि पूर्व मंत्री रहे जी सत्येंद्र जैन और आईएएस अधिकारी जो पूर्व सीओ भी हैं दिल्ली जल बोर्ड के, उसकी गिरफ्तारी अपने आप में कई बड़े सवाल खड़ा करता है। और ये मामले में जिस तरह से पहले से भी कहा जा रहा था कि दिल्ली जल बोर्ड में एक बड़े स्तर पे भ्रष्टाचार का मामला को अंजाम दिया गया था, तो उस मामले में जिस तरह से गिरफ्तारी हुई है, कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में कई अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी संभव है। बिल्कुल, तो 6 गिरफ्तार, जिसमें से 2 अहम नाम हैं। पूर्व मंत्री रह चुके सत्येंद्र जैन, इन्हें गिरफ्तार किया गया है, और साथ ही साथ दिल्ली जल बोर्ड के सीईओ जो कि आईएएस ऑफिसर भी रहे हैं, उन्हें गिरफ्तार किया गया। तो ऐसे में कई बड़े सवाल उठ रहे हैं कि कितने सफेदपोश लोग इस पूरे भ्रष्टाचार में संलिप्त थे, ये आने वाले दिनों में पता चल पाएगा, ऐसा कहना है एसीबी का कि और कहां-कहां लोग हो सकते हैं और कहां-कहां से तार जुड़े हो सकते हैं, सबकी